अभी हम होके आए नूह में, ट्यूब में बैठ के एक बच्चा जो है अपने दादा को खींच के घरों से निकाल रहा, तो हालत बड़े नाजुक बनने पड़े। और मेवात में जल भराव वाले गांव का नूह विधायक आफ्ताब अहमद ने दौरा किया है। बता दें कि हरियाणा के जिन जिलों में सबसे अधिक बरसात हुई है उनमें नूह जिला भी शामिल है। अधिक बरसात होने की वजह से नूह शहर के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांव में जल भराव की समस्या का सामना मेवात के लोगों को करना पड़ रहा है। इसके अलावा जिले के अन्य सैकड़ों गांव में भी भारी बरसात के चलते लोग खासे परेशान हैं। फसलें खराब हो चुकी हैं। अब तो गांव के कब्रिस्तान, स्कूल से लेकर घरों तक में पानी घुस आया है। सरकार के पास पानी निकासी की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। अधिकारियों के लापरवाही की वजह से नूह शहर के हालात और भी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि हमने विधानसभा सत्र के दौरान सवाल लगाकर सरकार से पूछा था, तो जवाब मिला कि गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष बरसात काफ़ी अधिक हुई है, जिसकी वजह से ऐसे हालात हैं। उन्होंने कहा है कि सत्र खत्म होने के बाद भी लगातार बरसात हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उन्होंने बिजली विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और आधा दर्जन से अधिक गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि नूह शहर में पानी निकासी के लिए सरकार ने हाल ही में 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। आने वाले वर्ष में इसका लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल स्थिति शहर की अच्छी नहीं है। लोग ट्यूब के सहारे सड़क से अपने घर तक जाने को मजबूर हैं। आफ्ताब अहमद ने कहा है कि बरसात और अधिक हुई तो हालात और भी बदतर इलाके में हो सकते हैं। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब के कई जिलों में बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं, वहां काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसी आपदा में समय में हम पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हैं और हर मदद करने को तैयार हैं और इलाके के लोग लगातार पंजाब में मदद भेज रहे हैं। आफ्ताब अहमद ने कहा है कि सरकार को क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के बजाय फिजिकली गिरदावरी करानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग फसल मुआवजे, खराब मुआवजे का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा है कि बरसात अधिक होने की वजह से सही तरह से इलाके का सर्वे होना मुश्किल है। बिजली नहीं आ रही है, इंटरनेट सुविधा भी अच्छी नहीं है। ऐसे में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आसानी से किसान अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरा सही तरीके से नहीं दे सकता। लिहाजा सरकार को फिजिकल सर्वे करनी चाहिए और किसान के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। कुल मिलाकर नूह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। न केवल खुद क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बल्कि लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और पानी निकासी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आफ्ताब अहमद ने तो यहाँ तक कह दिया कि बरसात अगर अधिक हुई और पानी निकासी समय पर नहीं हुआ तो यह फसल तो दूर, पूरी तरह से यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात होंगे और फसल पूरी तरह से खराब हो जाएगी। आने वाली गेहूं व सरसों की फसल की बिजाई भी हजारों एकड़ भूमि में नहीं हो सकेगी, जिससे किसानों के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर पिछले कई दशकों से यह पहला सीजन है जब रिकॉर्ड तोड़ बरसात यहाँ पर दर्ज की गई है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। भारी बारिश की चेतावनी जारी की हुई है। आपने कई गांवों का दौरा किया है, किन-किन गांवों का दौरा किया है, कैसे वहाँ हालात हैं और क्या सरकार से आपकी मांग? सबसे पहले तो इसमें कोई दौरा ही नहीं की। नूह जिले में अब की बार औसतन से जो हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था विधानसभा पे अभी मानसून सत्र में, तो उसमें जवाब दिया था। उस समय तक 20 अगस्त के 62% अत्यधिक बारिश हुई और हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश होने वाले जिलों में से नूह एक है। और ये समस्या पिछले 2 महीने से बनी पड़ी है। हमने पहले भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से, नगर परिषद के अधिकारियों से, जिला प्रशासन से पहले भी इस बात को उठाया भी, दौरा भी किया और जो उचित कदम उठाने के लिए कहा भी था। लेकिन फिर से लगातार बारिश होने की वजह से आज मैं समझता हूँ कि आज सबसे बड़ी समस्या, वैसे तो पूरा हरियाणा में है, आज पंजाब में हालत
और भी जो है गंभीर हैं, और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश और हरियाणा की और हम सब पंजाब की जनता के साथ उनकी इस आपदा में खड़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि केंद्र और पंजाब सरकार मिलके वहाँ के हालातों पे काबू करे। लेकिन हमारे यहाँ भी पिछले 4 दिनों से हम यहीं हैं, लगातार फिर से बारिश हो रही है, और आज भी हम कई गांव में होके आए हैं, अडवर, निजामपुर, मालव, आकेड़ा और नूह के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका किया है। जो हालात हैं वो बड़े ही चिंताजनक हैं, और अगर इसी तरह जिस तरीके से है, अगर आगे भी रही तो और भी हालात जो है गंभीर परिस्थिति होंगी। मैं समझता हूँ कि आज पिछली बृहस्पतिवार को ACS अनुराग अग्रवाल, EIC वीरेंद्र सिंह और तमाम यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक करी थी। लंबित परियोजनाएं जो इनको कई सालों से जो थी उनको उन्होंने तुरंत मंजूर कर दिया, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत जरूरी है कि सिंचाई विभाग जो है इस पानी के पर्याप्त तरीके से और व्यवस्थित तरीके से इसका जो है हल निकाले। और पिछले साल भी बहुत हालात इसी तरह रहे थे, क्योंकि चुनाव का वर्ष था इसलिए उसमें रहे। आज भी हमारी सरकार से ये मांग है, सबसे पहले तो क्षतिपूर्ति पोर्टल के बजाय जो गिरदावरी है वो फिजिकल के लिए ऑर्डर करे जाए, क्योंकि जब बिजली नहीं है, पानी भरा पड़ा है, तो मैं समझता हूँ क्षतिपूर्ति पोर्टल में कई जगह किसानों को उनकी फसल का ब्यौरा देने में होगी, उसका वो किया जाए। और तुरंत जो है सारे महकमे को, चाहे वो माल महकमा हो, रेवेन्यू हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे पब्लिक हेल्थ हो, चाहे बिजली विभाग हो, और शहर में नगर परिषद के विभाग, सबको मिलके इसका पानी का जो है निकासी का इंतजाम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो भी बजट और जो भी वो आड़े नहीं आना चाहिए, और इस पूरे शहर में कई सालों के बाद अब तक भी इंतजाम नहीं किया, ये चिंताजनक और शर्मनाक भी है कि नूह जिला हेडक्वार्टर होने के बाद भी आज हम आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि दावे बहुत बड़े बड़े करे जाते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे जो जमीनी स्तर पे उसके अनुरूप कार्य नहीं है। और इसी वजह से आज जो है सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है, आज नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक ली है, और हम पूरे कोशिश करेंगे, चाहे नूह से लेके जिला प्रशासन से चंडीगढ़ तक, चाहे मुख्यमंत्री और उनसे सब पीछे मिले भी, कोई भी प्रयास करें, लेकिन जो है इस तरीके के हालात ना हो और उनका तुरंत समाधान हो। और लोगों को जो नुकसान हो रहा है, घर टूट रहे हैं, कई मौत, 3 मौत हो चुकी है, यहाँ लोगों के मकान जो है आने जाने के रास्ते नहीं है। आज अभी हम होके आए नूह में, ट्यूब में बैठ के एक बच्चा जो है अपने दादा को खींच के घर से निकाल रहा, तो हालत बड़े नाजुक बनने पड़े। और आपके माध्यम से यही कहेंगे कि लोगों से भी कि एक दूसरे की मदद करके और इस स्थिति को सरकार को पूरी तरीके से उस पर अपनी पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त साधनों से इसके लिए कार्य करें, जिससे कि लोगों को राहत मिले। नहीं तो पिछली फसलें बर्बाद हुई हैं, अगली फसल की भी होने की कोई उम्मीद नहीं।